केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ की नई संस्था की मान्यता फिलहाल रद्द कर दी है, यानी नई संस्था का निलंबन कर दिया है। कुश्ती महासंघ पर यह कार्रवाई राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित करने की जल्दबाजी को लेकर की गई है। खेल मंत्रालय ने WFI के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय सिंह को भी सस्पेंड कर दिया है। संजय सिंह को बीजेपी सांसद और पूर्व कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का करीबी बताया जाता है। उन्हें अब सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल जब से संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ के लिए हुए चुनाव में जीत मिली थी, तब से उनका अध्यक्ष बनना तय हुआ था और तभी से इस पर पहलवानों ने आपत्ति जताई थी। कैसे पूरा मामला इस साल शुरू हुआ और कैसे यहां तक पहुंचा है कि खेल मंत्रालय को तुरंत ये एक्शन लेना पड़ा है, आइए जरा एक टाइमलाइन के जरिए आपको बताते हैं। साल 2023 की शुरुआत थी और तारीख थी 18 जनवरी। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट की अगुवाई में पहलवानों ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। WFI प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप, धमकी, इस्तीफे, तमाम तरीके की बात कहते हुए इन खिलाड़ियों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू किया। 19 जनवरी को राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियन पहलवान और बीजेपी की सदस्य बबीता फोगाट ने पहलवानों से मुलाकात की और कहा कि वो सरकार से बात करेंगी। फिर तारीख आई 20 जनवरी। पहलवानों ने भारतीय ओलंपिक संघ अध्यक्ष PT उषा को एक शिकायत पत्र लिखा और आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति के गठन और पहलवानों की सलाह पर संघ को चलाने के लिए एक नई समिति की नियुक्ति की मांग की। IOA ने यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए 7 सदस्यीय समिति गठित कर दी, जिसमें MC मैरीकॉम और योगेश्वर दत्त भी शामिल थे। अब तारीख आई 21 जनवरी की। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद पहलवानों ने विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया। यह बात है जनवरी की। खेल मंत्री ने कहा कि आरोपों की जांच के लिए एक निगरानी समिति बनाई जाएगी और जांच पूरी होने के बाद ब्रजभूषण पद से हटा दिए जाएंगे। भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI ने अपने अध्यक्ष और कोच द्वारा महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों से इनकार किया था। हालांकि इनकार वो शुरू से कर रहे थे। 21 जनवरी को ही खेल मंत्रालय ने WFI से सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और WFI की आपातकालीन आम सभा बैठक को निर्धारित करने को कहा। WFI के जो सहायक सचिव विनोद तोमर थे, उन्हें भी निलंबित कर दिया गया। 23 जनवरी की तारीख थी जब आरोपों की जांच के लिए मैरीकॉम की अगुवाई में 5 सदस्यीय निगरानी समिति की गठन हुआ, बैठक हुई। निगरानी समिति को जांच पूरी करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया गया था। अब 24 जनवरी को प्रदर्शन करने वाले पहलवानों ने निराशा व्यक्त की कि सरकार ने समिति के सदस्यों के लिए जो सदस्य चुने उनकी सलाह नहीं ली गई। फिर 1 महीना ये पूरा मामला चलता रहा। 23 फरवरी को निगरानी समिति का कार्यकाल 2 हफ्ते बढ़ा दिया गया। फिर मामला शांत रहा। 16 अप्रैल निगरानी समिति की रिपोर्ट खेल मंत्रालय को सौंपे जाने के बाद WFI यानी भारतीय कुश्ती संघ ने 7 मई को चुनाव की घोषणा कर दी। हालांकि रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। 23 अप्रैल को पहलवानों ने जंतर मंतर पर फिर से वापसी की और कहा कि एक नाबालिग समेत 7 महिला पहलवानों ने कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की है। दावा यह किया गया कि पुलिस ने अभी तक प्राथमिकी यानी FIR दर्ज नहीं की है। पहलवानों ने खेल मंत्रालय से निगरानी समिति के निष्कर्षों को सार्वजनिक करने के लिए कहा। 24 अप्रैल की बात थी जब खेल मंत्रालय ने 7 मई के चुनाव रोक दिए। इधर IOA ने अपने गठन के 45 दिनों के भीतर चुनाव कराने और खेल निकाय का प्रबंधन करने के लिए एक तदर्थ समिति का गठन कर दिया। 25 अप्रैल को पहलवानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया। 27 अप्रैल को IOA द्वारा 3 सदस्यीय पैनल का गठन हो गया। PT उषा ने कहा कि विरोध करने वाले पहलवानों को कुछ अनुशासन दिखाना चाहिए था और सड़कों पर उतरने के बजाय उन्हें सीधे IOA से संपर्क करना चाहिए था। अब तारीख आई 3 मई की। पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारियों के सिर में चोट भी आई। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और काफी आलोचना भी दिल्ली पुलिस की हुई। प्रदर्शनकारियों ने नशे में धुत अधिकारियों पर उनके साथ मारपीट करने का, महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा दिया। इस विवाद के कारण कुछ पहलवानों को हिरासत में भी लेना पड़ा था, कुछ पहलवानों को चोटें भी आई थी। ये सारा कुछ सोशल मीडिया पर भर भर कर लोगों ने पोस्ट किया। 4 मई को प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद 7 शिकायतकर्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई गई। उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने उन 3 महिला पहलवानों की याचिका पर कार्रवाई बंद कर दी। तारीख थी 5 मई। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने वाली पहलवानों के बयान को दर्ज किया। 10 मई को पहलवानों ने ब्रजभूषण को नार्को टेस्ट कराने की चुनौती दी।
11 मई को पुलिस ने ब्रजभूषण का बयान दर्ज कर लिया। 28 मई को विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया सहित अन्य प्रदर्शन कर रहे पहलवानों पर दंगा करने, बाधा डालने का मामला दर्ज हुआ। नई संसद की ओर बढ़ने के प्रयास पर उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ। वो नई संसद जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा था और ये सभी खिलाड़ी संसद की ओर बढ़ रहे थे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी UWW ने भारतीय पहलवानों के साथ पुलिस के व्यवहार और हिरासत की निंदा की, क्योंकि ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थी, इसलिए और भी ज्यादा ये चर्चा का विषय बन गई। अब 8 जून की वो तारीख थी जब नाबालिग पहलवान के पिता ने बताया कि उन्होंने जानबूझकर WFI प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न की झूठी पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी, क्योंकि वो उनसे बदला लेना चाहते थे। ये जो मामला था ये पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुआ था ब्रजभूषण के खिलाफ, लेकिन ये बात जब सामने आई तो मामला वापस हो गया। 7 जून को अनुराग ठाकुर द्वारा ये आश्वासन दिए गया कि विरोध रुका है और ब्रजभूषण के खिलाफ पुलिस जांच पूरी हो जाएगी। लंबित WFI का जो चुनाव है वो यानी भारतीय कुश्ती संघ का जो चुनाव है वो जून में कराया जाएगा। फिर 12 जून की वो तारीख थी जब भारतीय ओलंपिक संघ ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश महेश मित्तल कुमार को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर दिया। 13 ही जून को WFI का चुनाव 6 जुलाई को तय हुआ, यानी 13 जून को यह तय हुआ कि 6 जुलाई को होगा। 15 जून को दिल्ली पुलिस की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया, यानी चार्जशीट दाखिल हुई। 19 जून को IOA तदर्थ पैनल ने 5 गैर मान्यता प्राप्त राज्य कुश्ती इकाइयों को 21 जून को सुनवाई के लिए बुलवा लिया। 21 जून को IOA के पैनल ने WFI चुनाव 11 जुलाई को निर्धारित किए, क्योंकि 5 गैर मान्यता प्राप्त राज्य कुश्ती इकाइयों में सुनवाई वाले मामले में जो पेश किए गए थे, जो चुनाव में वोट देने का अधिकार मांग रहे थे। अब 22 जून जो IOA के पैनल ने एशियाई खेलों और विश्व चैंपियनशिप चयन के 6 विरोध करने वाले पहलवानों के लिए एक मुकाबले तक उन्हें सीमित कर दिया, यानी एक मुकाबले से ही वो आगे जाएंगे। 23 जून की वो तारीख थी जब कई कोच और पहलवानों के माता पिता ने 6 पहलवानों को दी गई छूट वापस लेने की मांग की। फिर तारीख आई 25 जून की। असम कुश्ती संघ द्वारा दायर याचिका पर गुवाहाटी के उच्च न्यायालय ने 11 जुलाई को होने वाले WFI चुनावों पर फिलहाल रोक लगा दी। अब तारीख थी 18 जुलाई का महीना। दिल्ली की अदालत ने ब्रजभूषण को अंतरिम जमानत दे दी। बजरंग और विनेश की एशियाई खेलों में सीधे एंट्री हो गई। 19 जुलाई को बजरंग और विनेश फोगाट को ट्रायल में अनुचित छूट के विरोध में युवा पहलवानों ने हिसार की सड़कों पर प्रदर्शन किया। WFI चुनाव 7 अगस्त को तय हुए। 20 जुलाई को कई जूनियर पहलवान, उनके माता पिता और कोच IOA मुख्यालय पहुंचे, जिन्होंने विनेश और बजरंग को दी गई छूट को वापस लेने की मांग की। WFI चुनाव 12 अगस्त को पुनर्निर्धारित किया गया। 11 अगस्त को हरियाणा कुश्ती संघ द्वारा दायर याचिका के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 12 अगस्त को होने वाले WFI चुनाव पर रोक लगा दी। इधर 23 अगस्त को कुश्ती की विश्व संचालन संस्था UWW ने समय पर चुनाव नहीं कराने के लिए WFI को निलंबित कर दिया। अब सीधे तारीख आई 5 दिसंबर की। WFI के चुनाव 21 दिसंबर को निर्धारित हुए। यह तय हुआ कि 21 को होंगे। 21 दिसंबर को चुनाव हुए। ब्रजभूषण के विश्वास पात्र संजय सिंह को WFI का नया प्रमुख चुन लिया गया। उनके पैनल ने अधिकांश पदों पर आराम से जीत हासिल कर ली। संजय सिंह के प्रमुख बनने के साथ ही धरने में शामिल ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने की घोषणा कर दी और विवाद तभी से शुरू हुआ। लगातार मीडिया के सामने वो ये कहती रहीं कि अगर ऐसे ही लोग संघ में बैठेंगे तो मैं अपनी कुश्ती का त्याग करती हूं, मैं कुश्ती से संन्यास लेती हूं। वो तस्वीर, वो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई और उस दिन के बाद आज का वो दिन है जब खेल मंत्रालय ने इस पूरे जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया थी, अध्यक्ष चुनने की जो प्रक्रिया थी, जो पूरा संघ था, उसे सबको निरस्त कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या निर्णय होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।